Hello friends, today I am going to start a new important MCQ series which will be related to John Milton. For your information, I want to tell you one more good news that I have already covered most important antonyms in my YouTube channel. So you may go to the playlist and watch them also. But not now. Now you have to see this video. Friends, today we will know about previous year asked important MCQs of John Milton. You should stay here with me till the end of this amazing series. MCQ number 1. Which of the following poems did Milton write in octosyllabic couplet? इनमें से कौन सी एक पोएम है जो जॉन मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर 1 है इल पेंसेरोसो, ऑप्शन नंबर बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर सी है ऑन द लेट मेसेकर इन पेडमोंट, ऑप्शन नंबर डी है लिसिडास। आपको बताना है कि नीचे दी ही पोएम्स में कौन सी पोएम ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखी हुई है। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए इल पेंसेरोसो तो आपका आंसर करेक्ट है। नाउ MCQ नंबर 2. द फ्रेज बॉटमलेस प्रेडिक्शन अकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन। एक फ्रेज़ है जिसका नाम है बॉटमलेस प्रेडिक्शन। ये जॉन मिल्टन्स की पैराडाइज जो लॉस्ट है उसमें आया हुआ है। आपको बताना है कि किस बुक में इसका जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है बुक फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी बुक फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी है बुक 6 एंड ऑप्शन नंबर डी है बुक 12। बताइए किस बुक में आया हुआ है। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए बुक फर्स्ट तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ MCQ नंबर 3. इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स जो है यहाँ इट से लेकर यहाँ नीचे इट तक, ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक करमोड, ऑप्शन नंबर बी है विलियम एम्पसन, ऑप्शन नंबर सी है CS लेविस एंड ऑप्शन नंबर डी है विलियम ब्लैक। आपको आंसर देना है कि यह स्टेटमेंट किसका है। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर डी विलियम ब्लैक, दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ MCQ नंबर 4. व्हाट इज एल एलेग्रोज कंपेनियन पीस कॉल्ड। एल एलेग्रो के कंपेनियन पीस को क्या कहा जाता है, या वो एल एलेग्रो का कंपेनियन पीस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है लेमिया, ऑप्शन नंबर बी है हाइपेरियन, ऑप्शन नंबर सी है इल पेंसेरोसो एंड ऑप्शन नंबर डी है थायरसिस। आपको बताना है कंपेनियन पीस कौन सा है एल एलेग्रो का। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी इल पेंसेरोसो तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। MCQ नंबर 6. इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ। कुछ कोड दिए हुए हैं नीचे, बुक फर्स्ट, बुक 4, बुक 9 एंड बुक 7। द राइट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोड इज। यहाँ पर दो बुक्स हैं जो सेलेक्ट करनी है आपको कि जो उसने हेवनली म्यूज़ है जिसका नाम यूरेनिया है, इसको इन्वोक किया है किस बिगिनिंग में, किस बुक की बिगिनिंग में किया है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो ये फर्स्ट बुक 1 इसमें उन्होंने इनवाइट किया था, और एक बताना है आपको कि बुक 4 में, बुक 9 में या फिर बुक 7 में किस में इन्वोक किया है उन्होंने जो यूरेनिया है हेवनली म्यूज़ हैं, किस बुक के स्टार्टिंग में उन्होंने इनवाइट किया है, इनको बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बुक फर्स्ट में एंड बुक 7 में। आपको फ्रेंड्स ये बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो कब पब्लिश की गई थी। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। नाउ MCQ नंबर 7. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलिजी।
ये नीचे 4 बुक्स वर्क दिए गए हैं जॉन मिल्टन्स के, इसमें से बताना है आपको कि एलेजी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए लिसिडास, ऑप्शन नंबर बी एलेग्रो, ऑप्शन नंबर सी कॉमस एंड ऑप्शन नंबर डी है पैराडाइज लॉस्ट। बताइए इसमें से एलेजी कौन सी है। एलेजी है लिसिडास, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिसिडास, और इसको अपीयर किया गया था 1638 में। नाउ MCQ नंबर 8, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वॉज ओवरकम विद, यहाँ फिलअप दिया हुआ है, एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। आपको बताना है कि यहाँ पर फिलअप क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए फीमेल चार्म, ऑप्शन नंबर बी है एक्सीडिंग लव, ऑप्शन नंबर सी है फेथफुल लव, ऑप्शन नंबर डी है टेस्ट सो डिवाइन। एक बार रीड कर लीजिए। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद, किस चीज़ से एडम जो हैं वो ओवरकम हो गए थे जिस वजह से उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट को खाया था। बताइए। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए फीमेल चार्म, दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ MCQ नंबर 9, यहां पर स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग से ही। दैट ग्लोरी नेवर शेल हिज रेथ ओवर माइड एक्सर्ट फ्रॉम मी। ये जो स्टेटमेंट है ये पैराडाइज लॉस्ट बुक से लिया गया है, बुक नंबर 1। वॉट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाई सैटर्न। ठीक है, ग्लोरी को समझ लीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए है टू करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, ऑप्शन नंबर बी है टू रेन इन हेल, ऑप्शन नंबर सी है टू डिफीट गॉड एंड ऑप्शन नंबर डी है टू स्प्रेड इविल। बताइए ग्लोरी किस चीज़ के लिए यूज़ की गई है शैतान के द्वारा। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ MCQ नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरोपेजिटिका। एरोपेजिटिका का ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें कहा है कि नॉट ट्रू, दैट मीन्स फॉल्स। हम वी हैव टू फाइंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से हमें कोई एक जो नॉट ट्रू हो दैट मीन्स फॉल्स को हमें फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर ए इट वाज पब्लिश्ड इन 1644, दैट इज करेक्ट राइट। ऑप्शन नंबर बी इट आर्ग्स फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर सी है इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेजेस रिगार्डिंग फ्री ट्रेड एंड ऑप्शन नंबर डी है इट इज स्पीच एड्रेसिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। बताइए व्हाट इज रॉन्ग इन द गिवन ऑप्शंस। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट, यही स्टेटमेंट इसके अंदर रॉन्ग है। नाउ MCQ नंबर 11, in tracing the history of English poetry, Thomas Gray's Progress of Poesy invokes a major poet as follows। को इन्वोक्स करता है मेजर पोइट को, कौन से हैं वो। Not second he that wrote sublime upon the soft wings of ecstasy, the secret of the abysses to spy। Who is he? ही फाइंड करना है, ही कौन है। ऑप्शन नंबर ए है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर बी है एडमंड स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी है जॉन मिल्टन एंड ऑप्शन नंबर डी है जॉन ड्राइडन। नाउ गिव द आंसर। इफ यू चोज ऑप्शन नंबर सी जॉन मिल्टन, दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ MCQ नंबर 12, who among the following was a contemporary of John Milton and wrote The Worthy Communicant? It is said that his prose can be read easily when Milton's must be studied। ये स्टेटमेंट किसका है।
ऑप्शन नंबर ए जेरेमी टेलर, ऑप्शन नंबर बी है जॉन बर्न, ऑप्शन नंबर सी है एंड्रयू मार्वेल एंड ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज हर्बर्ट। बताइए ये किसका स्टेटमेंट है? किसने कहा था कि कैन बी रीड इजीली, कि उनकी जो प्रोज है उसको हम इजीली रीड कर सकते हैं, लेकिन जो मिल्टन की है उसको स्टडीड किया जाएगा। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए जेरेमी टेलर, दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ MCQ नंबर 13, द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज। ओपनिंग 16 लाइन्स को देखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 1 सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी है 2 सेंटेंसेस, ऑप्शन नंबर सी है 3 सेंटेंसेस एंड ऑप्शन नंबर 4 है 4 सेंटेंसेस। नाउ गिव द आंसर। जो 16 लाइन है ओपनिंग वो 1 बाय 1 है, 1 सेंटेंसेस के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए 1 सेंटेंस। नाउ MCQ नंबर 14, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन present the action of the fall of man in 2 stages in books। किन बुक्स की स्टेजेस में इन्होंने एक्शन जो है वो फॉल ऑफ मैन को प्रेजेंट किया है? ऑप्शन नंबर ए है 4 एंड 9, ऑप्शन नंबर बी है बुक 4 एंड बुक 8, ऑप्शन नंबर सी है बुक 3rd एंड 9th एंड ऑप्शन नंबर डी है बुक 5 एंड 10। नाउ गिव द आंसर। जी बिल्कुल करेक्ट जगह पहुंच रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर ए बुक 4 एंड बुक 9, इसको पब्लिश किया गया था 1667 में। नाउ MCQ नंबर 15, वेयर देयर इज लीजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रेफ वॉज सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ अ फेमस पोयम, विच पोयम इट वॉज। ये कौन सी पोयम थी जिस पर सैमुअल जॉनसन ने क्रिटिसिज्म किया है एक फेमस पोयम पर? ऑप्शन नंबर ए है PB शैलीज एडोनिस पर ये स्टेटमेंट इन्होंने कहा है, ऑप्शन नंबर बी है फिलिप सिडनीस एस्ट्रोफल एंड स्टेला, ऑप्शन नंबर सी है थॉमस ग्रेज एलेजी रिटिन ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड एंड ऑप्शन नंबर डी है जॉन मिल्टन लिसिडास। ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट जो है सैमुअल जॉनसन का है, ये किसी पोयम के ऊपर कहा गया है, वो पोयम आपको फाइंड करनी है इसमें से। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी जॉन मिल्टन लिसिडास, दैट इज करेक्ट। नाउ MCQ नंबर 16, एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज हैंड इन हैंड विद वॉन्डरिंग स्टेप्स एंड स्लो। ये स्टेटमेंट आया है हैंड इन हैंड विद वॉन्डरिंग स्टेप्स एंड स्लो बुक 12th के अंदर पैराडाइज लॉस्ट में। वॉट इज़ देयर कंसोलेशन, उनकी कंसोलेशन क्या थी आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दे आर कंफर्टेड बाय देयर लव फॉर वन अनोदर, ऑप्शन नंबर बी है दे आर कंफर्टेड बाय देयर फॉर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट रिडीमर ऑफ मैनकाइंड, ऑप्शन नंबर सी है they are comforted by God who travels before them in the form of a pillar of fire, option number D है they are comforted by the angel who holds each of them by the hand। now give the answer। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेक्ट आंसर। they are comforted by their foreknowledge of the coming of Christ redeemer of mankind, that is correct। now MCQ number 17, in Paradise Lost which character narrates the story of the making of Eve from a rib in Adam's side। बताइए कौन सा करेक्टर जो है नरेट करता है स्टोरी को ईव की मेकिंग की? ऑप्शन नंबर ए एडम, ऑप्शन नंबर बी ईव एंड ऑप्शन नंबर सी राफेल एंड ऑप्शन नंबर डी गॉड। जी हाँ, एडम हिमसेल्फ इसको बताते हैं इस बात को। नाउ MCQ नंबर 18, जॉन मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रीसियस बैन, पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जॉन मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज, गोल्ड की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो प्रीसियस बैन की तरह, ठीक है,
बताइए इसको, ये किस में बेस्ट डिस्क्राइब होगा? डिक्टाइल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी है एन ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन नंबर सी है एनजाम्बेंट, ऑप्शन नंबर डी है जोग्मा। नाउ गिव द आंसर। अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी एन ऑक्सीमोरॉन, दैट इज करेक्ट। नाउ एमसीक्यू नंबर 19, मिल्टन्स लैमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर इन। मिल्टन्स की जो लैमेंट है उसके ब्लाइंडनेस पर, वो किस में अकर होता है? ऑप्शन नंबर ए पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी कॉमस, ऑप्शन नंबर सी है एरोपेजिटिका, ऑप्शन नंबर डी है द नेटिविटी ऑड। नाउ गिव द आंसर। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी द नेटिविटी ऑड, दैट इज करेक्ट। और इसको सबसे पहले जो पब्लिश किया गया था 1645 में पब्लिश किया गया था। नाउ एमसीक्यू नंबर 20, हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बताइए कौन रिप्लाई करता है मिल्टन को इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए है मिल्टन्स इनर वॉइस, ऑप्शन नंबर बी है गॉड हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर सी है पेशेंस एंड ऑप्शन नंबर डी है मरमर। बताइए कौन रिप्लाई करता है मिल्टन को? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, पेशेंस। नाउ एमसीक्यू नंबर 21, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स। पोइट के किस एक्सप्रेशन से ये जो पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स होती है, एंड होती है? ऑप्शन नंबर ए है फेथ्स इन गॉड्स वे, ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड, ऑप्शन नंबर सी है पेसिमिज्म एंड ऑप्शन नंबर डी है रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट। नाउ गिव द आंसर। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए फेथ इन गॉड्स वे, दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ एमसीक्यू नंबर 22, हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट। ऑप्शन नंबर ए है वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है वन हु प्रेजेंट अ ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट, ऑप्शन नंबर सी है वन हु डजंट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस एंड ऑप्शन नंबर डी है वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट। नाउ गिव द आंसर। हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ एमसीक्यू नंबर 23, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट वर्क है वो कितनी बुक्स में डिवाइड है? ये तो आप सब जानते हैं कि वो 12 बुक्स में डिवाइड है। नाउ एमसीक्यू नंबर 24, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ। मिल्टन का जो वर्क है ऑन हिज ब्लाइंडनेस यानी कि पोयम है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अ स्पेंसरियन सोनेट, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रार्कन सोनेट, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्कीटन सोनेट एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेलिस्ट सोनेट। क्या है ऑन हिज ब्लाइंडनेस? बताइए। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी अ पेट्रार्कन सोनेट, दैट इज करेक्ट। नाउ एमसीक्यू नंबर 25, they also serve who only stand and wait. In this line, from on his blindness, they stand for those who. they किसके लिए आया है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए है वर्शिप गॉड के लिए, ऑप्शन नंबर बी है प्रेज गॉड इन देयर पोएम्स, ऑप्शन नंबर सी है पेशेंसली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड,
ऑप्शन नंबर डी है मेक यूज ऑफ देयर पोइटिक टैलेंट। नाउ गिव द आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही जगह पहुंच रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर सी पेशेंसली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड। नाउ MCQ नंबर 26, इन लाइन 3 ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, वॉट इज इट? वो क्या है? ठीक है, इन लाइन 3 ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑप्शन देख लीजिए, हिज फेथ, ऑप्शन नंबर बी है हिज पेशेंस, ऑप्शन नंबर सी है हिज पोइटिक एबिलिटी एंड ऑप्शन नंबर डी है हिज टेनेसिटी। नाउ गिव द आंसर। अगर आप चूज कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हिज पोइटिक एबिलिटी, दैट इज करेक्ट। नाउ MCQ नंबर 27, हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन? एक एसे है एसेज ऑन मिल्टन नाम से, उसके राइटर की बात कर रहे हैं कि वो राइटर कौन थे। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है मकौले, ऑप्शन नंबर बी है कार्लाइल, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स रेड्स एंड ऑप्शन नंबर डी है मिसिस गास्केल। नाउ गिव द आंसर। कौन है राइटर एसेज ऑन मिल्टन के? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए मकौले, दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ MCQ नंबर 28, एक स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग से ही, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। फ्रॉम विच पोएम हैज दिस लाइन बीन टेकन? ये जो लाइन्स हैं ये किस पोएम से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है माई लास्ट डचेस, ऑप्शन नंबर बी है ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ऑप्शन नंबर सी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड ऑप्शन नंबर डी है डैफोडिल्स। बताइए ये लाइंस जो है किस पोएम में आई हुई है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी एक बार पहले और डिस्कस हो चुकी है, वो भी आ चुकी है और ये भी एग्जाम से में आया हुआ है RPSC PGD 2011 के अंदर। अगर आपने चूज किया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दैट इज करेक्ट आंसर और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। नाउ MCQ नंबर 29, फिर स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग से ही, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हाट डज लाइट रेफर? सभी जान गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए है सनलाइट, ऑप्शन नंबर बी है इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन नंबर सी है आई साइट और ऑप्शन नंबर डी है कॉस्मिक रेज। नाउ गिव द आंसर। बिल्कुल करेक्ट, आई साइट। नाउ MCQ नंबर 30, जॉन मिल्टन was blinded in the year 1652. What other event is peculiar in the year? 1652 में एक तो जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे और ये पूछ रहे हैं कि दूसरा इंसिडेंट हुआ था वो क्या था। ऑप्शन नंबर ए है पब्लिश्ड कॉमस को पब्लिश किया गया था, ऑप्शन नंबर बी है मैरिड, इन्होंने शादी की थी, ऑप्शन नंबर सी है हिज वाइफ डाइड, उनकी वाइफ डेड हो गई थी एंड ऑप्शन नंबर डी है स्टार्टेड पैराडाइज लॉस्ट, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया था। गिव द आंसर। 1652 में एक तो ये ब्लाइंड हो गए थे, कंप्लीटली ब्लाइंड, दूसरी बात इनकी जो वाइफ थी वो डाइड हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, सो स्टूडेंट इस तरह हमने आज जॉन मिल्टन के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQs को कवर किया है एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ में हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।